गुरु अर्जुन देव जी का उपदेश है, नेह चलो एको आपी अविनाशी, सोह नेह चलो जो तिसहि धियाइंदा। अर्थात परमात्मा निश्चल और अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, उसका ध्यान करता है, वह भी निश्चल हो जाता है। उसका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन के द्वारा हमारा ख्याल पैरों के तलुओं से सिमटकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। यह सुमिरन छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध मनुष्य तक सभी कर सकते हैं। आप देखें कि हम सारे वक्त काम काज में लगे रहते हैं, गाड़ियों मोटरों में भागते फिरते हैं, तब भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता, निरंतर सोचता रहता है, दलीलें करता रहता है। हम इस समय अपने मन को सुमिरन में रख सकते हैं। किसान लोग हल चलाते समय या रहट चलाते समय सुमिरन कर सकते हैं। हमें सुमिरन करने की इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हों तो भी हमारे अंदर अपने आप सुमिरन चलते रहना चाहिए। यह सुमिरन ही है जिसके द्वारा हम अपने फैले हुए ख्याल को वापस आंखों के पीछे तीसरे दिल में इकट्ठा कर सकते हैं। जब इस केंद्र पर हमारा ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद जिस साधना की जरूरत पड़ती है उसके बारे में स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। अर्थात जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो वह यहाँ ठहरता नहीं है, क्योंकि इसे बार बार नीचे आने की आदत पड़ी हुई है। उसे इस केंद्र पर ठहराने के लिए हमें गुरुमुखों का ध्यान करना पड़ता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों किया जाए। यह बात तो निश्चित है कि ध्यान के बगैर हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर नहीं ठहर सकता। सवाल सिर्फ यह है कि ध्यान करें तो किसका करें। इस पर विचार करने के लिए हमें संपूर्ण सृष्टि को अपनी आंखों के सामने रखकर देखें कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य है। किस स्वरूप के ध्यान के द्वारा हम अपने ख्याल को अपनी आंखों के पीछे ठहराना है। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं सब 5 तत्वों की बनी हैं। यह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक प्राणी के अंदर इनमें से कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व पूर्ण रूप से मौजूद हैं, इसलिए मनुष्य को 5 तत्वों का पुतला कहा जाता है। महात्माओं ने इसे सृष्टि का सिरमौर कहा है। सृष्टि में जीवों की पहली श्रेणी वह है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तत्व होता है, जैसे फल फूल, सब्जियां, घास फूस आदि। इनमें केवल पानी का तत्व होता है। अगर 5 तत्वों के पुतले होकर घास फूस, फल फूल आदि का ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही विचार कर देखें कि हम ऊपर को जाएंगे या नीचे गिरेंगे, क्योंकि जहां आसा तहां बासा। जिसके स्वरूप का हम ध्यान धरेंगे, मरने के बाद हमें उसी की शक्ल धारण करना होगी। अतएव पेड़ पौधे हमारे ध्यान के योग्य नहीं हैं। दूसरी श्रेणी सांप, बिच्छू आदि की है।
जिसमें 2 तत्व अग्नि और पृथ्वी प्रधान है, ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनके अंदर 3 तत्व होते हैं, परंतु हमारे अंदर तो 5 तत्व मौजूद हैं और हम 5 तत्व के पुतले होकर गरुड़, कबूतर, चिड़ियों आदि का ध्यान करने लग जाएंगे तो उन्हीं के जामे में चले जाएंगे, कोई उन्नति ना कर सकेंगे। चौथी श्रेणी चौपायों की है, जिनके अंदर 4 तत्व होते हैं, परंतु अकल या बुद्धि नहीं होती, इसलिए इनका ध्यान करके भी हम नीचे की ओर ही गिरेंगे। 5वीं श्रेणी मनुष्य की खुद की अपनी है। अब मन में यह विचार आता है कि मनुष्य का ध्यान धरे तो क्यों धरे, खासकर आज के जमाने में, जबकि हम सबके अधिकार समान हैं। मनुष्य का ध्यान नहीं धरता तथा और कोई चीज ध्यान धरने योग्य दिखाई नहीं देती। यहाँ आकर हम परमात्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार करने लगते हैं और किसी का भी ध्यान नहीं करते। हुजूर महाराज जी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर हमें समझाया करते थे कि अगर एक कमरे में हम कुछ रेडियो रख दें जो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए ना हों, तो हम उनके द्वारा किसी भी देश की खबरें नहीं सुन सकते। लेकिन उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें उन गुरुमुखों को, मालिक के उन भक्तों और प्यारों को ढूंढना है जिनकी लिव उस परमात्मा के चरणों में लगी हुई है। हमें उनके स्वरूप का ध्यान धरना है, क्योंकि वे अपने प्यार के बंधे हुए मालिक से जा मिलते हैं और हम भी उनके प्यार के बंधे हुए वापस जाकर मालिक से मिल जाएंगे। उन गुरुमुखों का असली स्वरूप भी शब्द या नाम ही होता है। मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक या गुरु हो सकता है, क्योंकि गाय भैंसों की बोली हमें समझ नहीं आती और देवी देवता कभी किसने देखे नहीं। गुरुमुख शब्द या नाम से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। हमारा असली गुरु शब्द है, नाम है, और गुरुमुखों का जो असली स्वरूप है वह भी शब्द है, नाम है। Oh